विभाग सी, निम्न प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो। प्रत्येक का 3 अंक है। 27वां प्रश्न है, रेखिक समीकरण युग्म x/10 प्लस y/5 बराबर 1 और x/8 प्लस y/6 बराबर 1 का हल कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 5 हो। तो हम यहाँ पर गणना करते हैं, यहाँ से हमारा सवाल चालू होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे x/10 प्लस y/5 बराबर 1 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हर समान करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं तो हमको लासा 10 आता है, दोनों का लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं x, यहाँ पर गुणा करते हैं 2y का, और बट्टे में यहाँ पर 10 है, 5 दूनी 10 होता है बराबर 1। तो x प्लस 2y ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाता है। 10 एकन 10 बराबर 1, समीकरण नंबर हमारा 1 बन जाता है। अब हम आगे देखते हैं। अब दूसरा उतारते हैं तो x/8 है, x/ कितना है 8 प्लस y/6 है बराबर 1। ओके, यहाँ पर बराबर 1 नहीं है, थोड़ा गलती हुई है, देखते हैं। यहाँ पर 15 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 15 आ जाता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, हर समान करने देते हैं तो क्रॉस गुणा कर देने का है। 6 का गुणा x से यानी 6x, y का गुणा 8 से तो 8y, और 8 × 48 आपस में गुणा करना है बराबर 15। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 6x प्लस 8y बराबर 15, ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर लिखते हैं 6x प्लस 8y, 15 8 120 की 0 हासिल आई, 12 15 चौक 60 और 12 72 हो जाता है, यानी कि कितना हुआ 720 आया है। लेकिन यहाँ कॉमन निकलता है तो 2 कॉमन निकलता है, 2 से भाग देते हैं, सब में 2 तिया 6 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ कितना आ जाता है, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 बचा 1, 2 छिंग 12, 0 का 0, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 को देखते हैं। तो 1 और 2 में देखेंगे तो यहाँ पर हमको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में, यहाँ 3 है, यहाँ ऐसा है तो 3 का गुणा कर देंगे तो ये समान हो जाएंगे दोनों। तो समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करने पर, ओके, तो गुणा कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 ये रहा है, तो 3x आएगा, 3 दूनी 6y बराबर 10 हो जाता है। और यहाँ करते हैं तो हमारे पास यहाँ करना नहीं है इसके अंदर, प्लस 4y बराबर सब लोग 3 दूनी 6 और 3 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग करते हैं, उतार रहे हैं ये वाला, तो बराबर 360। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं और यहाँ माइनस निशान बदलते हैं, यहाँ लिखते हैं घटाने पर। यहाँ पर आ जाता है हमारा, यहाँ आता है 2y और यहाँ आ जाता है हमारे 0 हो जाता है, यहाँ पर 2y आ जाता है। यहाँ माइनस का कितना आ जाता है, 360 में से 30 घटाते हैं तो 330 आ जाता है। y बराबर यहाँ इतना आया, बट्टे में 2 लिखते हैं, तो y बराबर कितना आता है, भाग देते हैं 2 से, तो 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 2 एकन 2, माइनस में आने का बचा 1, 13 हो जाएगा, 2 छिंग 12 बचा 1, 2 पंजे 10, माइनस का 165 आ जाता है। यहाँ पर कितना आया है, माइनस का 165 आया है, हम लोग भाग दिया है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 या 2 जिसमें आपको रखना है, तो हम लोग 1 में y बराबर माइनस 165 रखने पर, तो यहाँ पर हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 पहले लिख लेते हैं। क्या है समीकरण नंबर 1, तो x प्लस 2y बराबर 10 है, इसलिए x की जगह पर x, 2 की जगह पर 2, y की जगह पर माइनस 165 बराबर 10। तो x प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, और 2 पंजे 10, 2 छिंग 12 और 1 13, 2 एकन 2, ओके, 2 और 1 3 बराबर 10। तो x बराबर 10, ये उधर जाएगा तो प्लस का 330, तो x बराबर यहाँ आ जाता है 340। तो x बराबर हमारे पास 340 आया है। अब हम लोग x और y ज्ञात कर लिया है, अब यहाँ पर ही हम लोग कर लेते हैं।
क्या बोला है, mx की वह कीमत मान ज्ञात कीजिए जिसका मूल्य यहाँ दिया है, y बराबर mx प्लस 5 दिया है। ओके, तो अब हम लोग y बराबर कितना दिया है, माइनस का 165 बराबर m और x बराबर 165 आया है, 340 आया है, तो 340 लिखते हैं प्लस 5, माइनस का 165 बराबर 340 m प्लस 5। ओके, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का 165 ये इधर आता है तो माइनस का 5 बट्टे में 340 m, माइनस का 170 हो जाता है, ये इसके बट्टे में आ जाता है 340 बराबर m, तो m बराबर आता है 17 दूनी 34 होता है, यानी कि 0 से 0 कट गया, 17 एकन 17, 17 दूनी 34 माइनस 1/2 इसका आंसर आ जाता है। बराबर, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि हिंदी मीडियम के वीडियो बनाने वाला एकमात्र चैनल है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को बताएं, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, जिससे हमको पता चले कि आप हिंदी मीडियम से ही देख रहे हैं। तो अथवा वाला 27वां देखते हैं। आप कमेंट करें किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिससे हमको पता पड़े कि कहाँ के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 27 में लिखा जाए, समीकरण युग्म 3x माइनस y माइनस 5 बराबर 0 और 6x माइनस 2y बराबर p को दर्शाती रेखाएं समांतर हो तो px की कीमत ज्ञात करो। तो ये कीमत ज्ञात करने की है यहाँ पर। यदि समीकरण युग्म यहाँ पर दिया है तो सबसे पहले आप ध्यान रखना है, यहाँ पर दिया है समांतर रेखाएं हों तो, जब समांतर रेखाएं हो तो किस प्रकार का हल होता है, तो हम यहाँ पर बताते हैं समांतर रेखाएं हो तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं तो आपको खबर पड़े कि 3 प्रकार के हल होते हैं, एक अद्वितीय हल, दूसरा कोई हल नहीं, तीसरा होता है अनंत हल। तो अनंत हल होते हैं तो उसके लिए 3 अलग अलग सूत्र हैं। जैसे कोई हल नहीं होता है तब क्या सूत्र होता है, a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 बराबर नहीं c1 बट्टे में c2। ओके, अब हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं, यहाँ हमको पहले ज्ञात करना है। ओके, यहाँ लिखते हैं 3x माइनस y माइनस 5 बराबर 0। ओके, यहाँ a1 कितना है 3 और b1 कितना है तो कुछ नहीं है यहाँ पर, बराबर, तो माइनस का 1 लिखेंगे, और c1 कितना है तो माइनस का 5। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा लिखते हैं 6x माइनस 2y, p को इधर लेके आएंगे तो यहाँ p माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ओके, उसके बाद यहाँ लिखते हैं a2 बराबर, यहाँ कितना लिखा है 6, b2 बराबर माइनस का 2 और c2 बराबर माइनस p दिया है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ कीमत लिखते हैं, a1 कितना है तो 3 और b1 कितना, a2 कितना है 6 बराबर b1 कितना है तो माइनस का 1 और b2 कितना है माइनस का 2 बराबर नहीं। c1 कितना है तो यहाँ पर c1 देखते हैं तो माइनस का 5 दिया है, माइनस 5, और c2 कितना है तो माइनस का p। यहाँ पर देखते हैं 3 एकन 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट जाता है बराबर नहीं, इसका भी माइनस से माइनस कट जाता है तो यहाँ पर p हो जाता है। तो 1/2 1/2 ही है, दोबारा एक बार हम लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 1/2 बराबर नहीं 5/5 p। तो p बराबर नहीं, बराबर, ये इधर आ जाता है और ये उधर जाता है तो 5 गुणा 2, तो यहाँ लिखते हैं p बराबर नहीं 5 दूनी 10, मतलब p बराबर 10 नहीं आ सकता है और कोई भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 के अलावा कोई भी संख्या। ओके, ये हमारा आंसर आ चुका है। 28 में देखते हैं, द्विघात समीकरण 2x की 2 घात प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके प्राप्त करो। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं 2x की 2 घात प्लस x माइनस 1 बराबर 0। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं a बराबर हमारे पास 2 है और b बराबर 1 है और c बराबर माइनस का 1 है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर लिखने के बाद हमको लिखना यहाँ ये है कि d ज्ञात करना, विविध कर का सूत्र ज्ञात करना है, तो 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b बराबर 1 की 2 घात और ये 4 का 4, a बराबर 2 और c बराबर माइनस का 1।
1 का वर्ग 1 होता है, 4 दूनी 8 और 8 एकन 8, माइनस माइनस का गुणा किया तो प्लस, तो कितना आ जाता है 9 आ जाता है। डी बराबर कितना आया है 9। अब हम लोग द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं, तो द्विघात सूत्र बराबर कैसे लिखने का है, तो x बराबर 2 सूत्र है माइनस बी प्लस वर्गमूल में डी, अथवा इसकी जगह पर d बराबर इसका सूत्र लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। परीक्षा में नंबर कटेगा नहीं, टेंशन नहीं लेना का कि इस प्रकार से सूत्र लिखे तो हमको नंबर नहीं मिले, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो x बराबर माइनस बी, और यहाँ पर प्लस रखा है तो यहाँ पर माइनस ही रखने का, यहाँ पर d लिखने का है। इसमें अंतर यहाँ पर प्लस माइनस का ही है, यहाँ 2a लिखते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है माइनस लिखने का है। b बराबर हमारे पास 1 था तो हमने 1 लिखा, और d बराबर 9 आया है, बट्टे में 2 है, a बराबर 2 है, बराबर -1 और इसका वर्गमूल हो जाता है 3 और 2 दूनी 4 बराबर। 3 में अलग अलग निशाने इसलिए घटाएंगे, 3 में से 1 गया तो 2 प्लस का आ जाता है, बट्टे में 4, यानी x बराबर 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 1/2 आता है। यहाँ पर क्या फ़र्क है, सिर्फ सेम टू सेम उतार देने का है। -1 यहाँ सिर्फ माइनस वर्गमूल में 9, यहाँ 2 लिखा है तो 2 2, अब माइनस का 1 वर्गमूल में 9 का वर्गमूल होता है 3 बट्टे में 4, यहाँ निशान का ही गलत होता है और यहाँ से बात अलग अलग हो जाता है। यहाँ देखो घट रहा है, यहाँ एक जैसा निशान है तो ये जुड़ जाएगा, माइनस का कितना हो जाता है 4 बट्टे में 4, तो x बराबर माइनस का 4 एकन 4, ये इसका आंसर आ जाता है। अब हम अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर है एक 28वां सवाल, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर हवा जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना कि धारा की चाल यानी कि गति कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब यहाँ मोटर बोट की गति कितनी है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, मोटर बोट की प्रतिकूल दिशा में गति। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तो प्रतिकूल दिशा में जा रहे हैं, प्रतिकूल का मतलब होता है कि उल्टी दिशा में। जैसे पानी इधर साइड बह रहा है, तो हम लोग क्या होगा, इधर साइड जा रहे हैं बराबर। तो यहाँ पर समझे कि पानी इधर साइड बह रहा है और हम इधर साइड जा रहे हैं, तो पानी की गति उतनी गति हमारे बोट को उतनी गति कम कर देगी, ताकत हमारे बोट में ज़्यादा लगेगा, तो गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए प्रतिकूल दिशा में होगा तो हम लोग माइनस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गति है मोटर की, तो हम लोग यहाँ पर मोटर का यहाँ लिखेंगे 18 किलोमीटर दिया है तो 18 माइनस, और चाल किसकी है, धारा की कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे बराबर। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मोटर बोट को प्रतिकूल दिशा में लगा समय यानी कि t1। क्या सूत्र है दूरी बट्टे में चाल है। तो दूरी कितनी है, तो 24 किलोमीटर है, इसकी चाल कितनी है, तो 18 माइनस x, इस तरह से ये हमारे पास आया है घंटे। ओके, अब ज्ञात करते हैं मोटर बोट की अनुकूल दिशा में गति या चाल। ओके, कितना है, प्रतिकूल दिशा में होगा तो हमारी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे होता है। अब यहाँ पर लिखते हैं मोटर बोट को
अनुकूल दिशा में लगा समय कितना लगा हुआ, तो यहाँ t2 लिख लेते हैं। तो कितना लगा, दूरी बट्टे में समय, दूरी है इतना और समय है x + 18 है। तो अब हम ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, t1 में से t2 घटाना है, बराबर 1 घंटा अधिक लगता है। तो t2 हमारे पास कितना है, t1 कितना है, तो t1 हमारे पास ये रहा 24/18 माइनस x माइनस t2 कितना है 24/18 प्लस x बराबर 1 होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। यहाँ 18 माइनस x और यहाँ 18 प्लस x बराबर 1 हो जाता है। ये इधर आ जाता है तो 24 18 प्लस x और यहाँ पर हो जाता है ये 24 18 माइनस x। ओके, यहाँ बराबर का निशान यहाँ लगा देते हैं, बराबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या है, इसका गुणा इससे करते हैं, 18 गुणा 24 करते हैं तो कितना आ जाता है, तो देखेंगे 18 चौक 72 हासिल आई 7, 18 दूनी 36 और 7 43 हो जाता है, 43 432 और इसका गुणा x से करते हैं तो 24x आ जाता है। 24 का गुणा इससे किया तो माइनस का 432 और इसका इससे गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 24x हो जाता है। और यहाँ ये इसका हम लोग कर देते हैं तो यहाँ एक बार माइनस एक बार प्लस है तो डायरेक्ट वर्ग कर देते हैं। तो 18 का वर्ग होता है 324 और x का वर्ग होता है x² बराबर 1। अब यहाँ पर देखेंगे तो 432 में से 432 गया, 0 हो गया है। 24x और 24x यानी 48x बराबर, ये इसमें गुणा में चला जाता है तो 324 माइनस x²। अब इसको इधर लेके आते तो ये प्लस का हो गया, ये हो जाएगा माइनस का। पहले इसको लिखते हैं 48x यहाँ पर माइनस का 324 बराबर 0 हो जाता है। अब गुणनखंड करते हैं तो गुणा करने पर 324 आना चाहिए और घटाने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, तो आप कोई भी पद्धति से कर सकते हो। और घटाने पर 48 आना चाहिए तो 54 गुणा 6 करते हैं तो 324 आ जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग अगर माइनस का प्लस का 54 में से माइनस 6 घटाते हैं तो प्लस का 48 आ जाता है। इस तरह से हम लोग यहाँ करते हैं। तो प्लस का 54 यहाँ लिखेंगे x और यहाँ 6x लिखेंगे, माइनस 324 बराबर 0। ये रफ काम है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो रब ने बना दी जोड़ी, x कॉमन लिया तो x + 54 और माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो भाग दोगे तो 54 ही आता है बराबर 0। माइनस कॉमन लिया इसलिए इसका निशान बदल जाता है, यहाँ x + 54 और यहाँ x - 6 आ जाता है। उसके बाद x + 54 बराबर 0 और अथवा x - 6 बराबर 0। अब यहाँ लिखते हैं x बराबर, ये उधर जाता है तो माइनस का 54 अथवा x बराबर 6 बराबर। यहाँ लिखेंगे x बराबर -54 संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए x बराबर कितना होता है 6 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ लिखते हैं धारा की गति बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका 29वां प्रश्न, a बराबर 5 d बराबर 3 an बराबर 50 दिया हो तो n और sn ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, sn ज्ञात करना है। तो सबसे पहले an दिया है तो an का सूत्र लगाएंगे, an बराबर a + n - 1 गुणा d। ओके, उसके बाद हम लोग an हमारे पास कितना है 50 और a बराबर है 5 और यहाँ पर n मालूम नहीं है, d बराबर 3 दिया है तो 3 लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 50 ये इधर आता है तो माइनस का 5 हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं 5 तो उधर पहुँच गया है। अब n - 1 गुणा 3 तो यहाँ आ जाता है 45, ये गुणा में है, ये आ जाएगा भाग में, 3 भाग में आ जाएगा n - 1। 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, n - 1 15 आया है। एक इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा तो n आया, n बराबर कितना आ जाता है हमारे पास 16 आ जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर sn का सूत्र लगाते हैं। sn भी ज्ञात करना है तो n/2 2a + n - 1 गुणा d। n बराबर कितना है, तो n बराबर हमारे पास 16 आया है, बट्टे में 2 यहाँ पर आ जाता है। a बराबर 5 दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है
n बराबर 16 है -1 और d बराबर यहाँ लिखा है 3 है। ओके, 2 से भाग जाता है तो भाग कर देते हैं, 8 हो जाता है, 2 पंजे 10 हो जाता है और प्लस यहाँ पर 15 बचता है गुणा 3। ओके, उसके बाद 10 8 10 5 15 30 45 हो जाता है। 8 गुणा कितना हो जाएगा, 10 और 45 55 हो जाता है। SN बराबर 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 44, SN बराबर 440 आ जाता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लेके आते रहेंगे। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फटाफट हमारे हज़ार सब्सक्राइबर करवा दीजिए, ये हमारे रिक्वेस्ट है। आप हिंदी मीडियम के चैनल को इतना आगे बढ़ा सकते हैं, आप ही की ताकत है। देखते हैं 30वां सवाल। समांतर श्रेणी दिया है 3 1 -1 -3 का 10वां पद ज्ञात करो। तो हम लोग 10वां पद ज्ञात करते हैं। सबसे पहले a बराबर 3, d कैसे ज्ञात करते हैं, तो पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं तो -2 आ जाता है। उसके बाद an का सूत्र लगाते हैं, an a प्लस n -1 गुणा d। अब यहाँ पर देखेंगे a बराबर कितना है 3, n बराबर a 10 लिखा है, a 10 ज्ञात करना है तो n की जगह पर 10 -1 और d बराबर -2। 3 कितना बचता है 9 गुणा -2 बराबर 3, माइनस का कितना आ जाता है 9 दूनी 18, 18 में से 3 घटाते हैं तो -15 आ जाता है। इस प्रकार से ये हमने किया है। अब हम लोग 31वां सवाल करते हैं। तो 31वां सवाल है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज ABCD 3 शीर्ष बिंदु A 1 2 B 2 4 और C 5 9 हैं। चौथे बिंदु शीर्ष बिंदु D के याम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं, आकृति बना लेते हैं। आकृति पर से जल्दी भूल होती नहीं है और कुछ नहीं। A बराबर क्या दिया है, तो A बराबर 1 और 2 दिया है, B बराबर दिया है 2 4 और C बराबर दिया है 5 9 दिया है। D नहीं मालूम है इसलिए उसको XY लिख देते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बोले चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। ओके, समांतर चतुर्भुज है इसलिए हम लोग आगे क्या करते हैं तो AC का मध्य बिंदु बराबर BC का मध्य बिंदु। ओके, तो ये AC का मध्य बिंदु और बराबर BC का मध्य बिंदु होता है। समांतर चतुर्भुज हो तो यहाँ हम लोग M लिख देते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बट्टे में 2 y1 बट्टे में y2 y1 + y2 बट्टे में 2, ये सूत्र होता है। तो हम लोग इसी सूत्र का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे AC का मध्य बिंदु तो नहीं A और ये C, तो पहले x1 x2 ऐसा हो गया, यानी कि हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 आगे वाला इधर 1 है, इधर आगे वाला 5 है, 1 + 5 बट्टे में 2 कॉमा 2 पीछे वाला 2 है, इधर पीछे 9 है तो 2 + 9 बट्टे में 2 बराबर BC का मध्य बिंदु लेते BD का, सॉरी यहाँ पर BD का मध्य बिंदु आएगा 2 + x बट्टे में 2 और 4 + y बट्टे में 2 कितना हो जाता है 6 बट्टे में 2 11 बट्टे में 2 बराबर 2 + x बट्टे में 2 4 + y बट्टे में 2। अब यहाँ पर लिखते हैं 6 बट्टे 2 बराबर, इधर से आगे वाला लिया, इधर से आगे वाला कौन सा है 2 + x बट्टे में 2, 2 भाग कर देते हैं इसके। इधर से लेते हैं 11 बट्टे में 2 बराबर, इधर पीछे कौन है 4 + y बट्टे में 2। यहाँ से समझना है, ध्यान से क्या करना है, ये 2 से 2 कट गया है बराबर, दोनों के बट्टे में लिखा हो तो बराबर बीच के निशानों तक कट जाता है, तो 6x + 2। अब यहाँ पर देखो 6 ये इधर आएगा -2 बराबर x बराबर आया है 4। ओके, अब इधर से लिखते हैं तो इधर से भी 2 से 2 कट गया है, 11 4 + y, तो 11 ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाता है 7 आ जाता है। 11 में से 4 गया तो 7। यहाँ पर लिखते हैं पूछा है इसके लिए D के निर्देशांक x y बराबर 4, पहले x वाला फिर y वाला लिखते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अथवा वाला है, क्या लिखा है 5 - 5 2 -2 और 3 2, यह
समदूरस्थ हो तो ऐसा बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से चालू होता है, माना कि बाई अक्ष का बिंदु जीरो बाई, देखो यहाँ पहले एक्स अक्ष होता है फिर वाई अक्ष का बोला हो तो यहाँ आगे जीरो लिख देते हैं एक्स की जगह पर और यहाँ वाई लिख देते हैं। एक्स अक्ष का बोला हो तो यहाँ पर पहले एक्स लिख देने का, यहाँ जीरो लिख देने का, बराबर। ये अंतर है। यह है a -2 -5 -2 और b 3 2 के समदूरस्थ है। ओके, कैसे है? समदूरस्थ में है। इसलिए हम लोग याद करेंगे PA² बराबर PB² बराबर PB²। और यहाँ पर लिखते हैं जीरो, यहाँ पर देखेंगे अब ये है PA² और P। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा तो ध्यान रखना है, यहाँ लिखता हूँ मैं x1 - x दूरी का सूत्र लगाएंगे x² प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस तरह का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो P और ये, तो P में पहला कौन है तो ये हो गया x1 और ये हो गया x2, यानी जीरो माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 5 की 2 घात। ओके, प्लस। अब पीछे वाला देखते हैं, y माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। ओके, बराबर P भी देखते हैं तो P और ये भी, तो जीरो -3, इधर आगे जीरो है इधर आगे 3 है का होल स्क्वायर, इधर y है पहला पास में, इधर बाद में कौन है 2 तो का होल स्क्वायर। 0 और 5 हो जाता है 5 की 2 घात। इसको कोष्टक को खोलते हैं तो क्या हो जाएगा y की 2 घात बराबर, इसका वर्ग किया, अब इसका गुणा इससे और इससे करते हैं तो 2 दूनी 4 y, प्लस का निशान है तो प्लस, और 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, इसका वर्ग करते हैं बराबर। बीच में क्या करते हैं, इसमें आपस में गुणा करके इससे गुणा करा देते हैं, तो ये माइनस का 3 हुआ। यहाँ पर देखते हैं तो इसको भी ऐसे ही खोलना पड़ेगा, इसकी जैसे सिर्फ निशान कौन सा है माइनस का आ जाता है बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं 5 का वर्ग 25 प्लस y² प्लस 4y प्लस 4 -3 का वर्ग होता है 9 प्लस y की 2 घात माइनस 4y प्लस 4। ओके, y² प्लस 4y, यहाँ 25 और 4 29 हो जाता है, यहाँ y² - 4y 9 4 13 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखो y की 2 घात प्लस 4y, और यहाँ पर इसको लेके आते हैं तो माइनस का, ये हो जाता है प्लस का बराबर, यहाँ 13 है ये उधर जाता है तो माइनस का 29 हो जाता है। y में से y गया 0, 4y और 4y 8y हो जाता है बराबर। यहाँ कितना आता है तो 9 में से 3 गया तो 6 और 2 में से 1 गया तो 1, 16 आया, माइनस का 16 आया है। तो y बराबर 16 - 16 बट्टे में 8। ओके, तो y बराबर कितना हुआ 8 दूनी 16 माइनस का 2 आ जाता है। ओके, अब हम आगे सवाल करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं 32 में एक माहिती के प्रेक्षणों यानी कि x/3 x/2 x/4 x और x/5 है, जहाँ x < 0 यदि इस माहिती का माध्य 137 हो तो x ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर x ज्ञात करना है, तो x ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर समझें कि x बराबर सिग्मा xi ये सूत्र है बट्टे में n। ओके, अब हमारे पास यहाँ माध्यक दिया हुआ है, कितना दिया 137 दिया है, 137 लिखा हमने बराबर x/3 प्लस x/2 प्लस x/4 प्लस x और x/5 बराबर। इनके बट्टे में कितना है तो इनके बट्टे में है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है इसलिए 5 लिख दिया है। अब यहाँ पर 137 लिखते हैं बराबर, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ध्यान से समझना है। ओके, इसका लासा लेते, जिसके बट्टे में कुछ नहीं तो इतना, इसका लासा लेते हैं तो 60 आता है, कितना आता है 60। ओके, तो 60 करने के लिए इससे 20 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 20 दिया 60 होता है। इसमें 30 का गुणा करेंगे क्योंकि 30 गुणा 2 यानी 60 होता है, तो ऊपर नीचे दोनों बाजू करेंगे। 15 का गुणा 4 से करते हैं 60 आता है, तो 15 का गुणा करते हैं, 15 नहीं 60 का ही गुणा करेंगे तो 60 आता है बराबर। इधर कितने का गुणा करना चाहिए तो 12 का, तो 20 का गुणा x से करते हैं तो 20x आया है, और इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना आ जाता है 30x आ जाता है
15 का गुणा x से करते हैं तो 15x आता है, और 60 का गुणा x से करते हैं तो 60x आ जाता है, 12 का गुणा x से करते हैं तो 12x आ जाता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 137 लिखते हैं, इन सबको टोटल मारते हैं तो हमारे पास टोटल हो जाता है 137। ओके, देखना हो तो देखो 5 और 2 7, एक भी हासिल नहीं तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 1 13, 13 हो गया, x आया है। अब ये 60 गुणा, ये इसके साथ में गुणा में हो जाएगा तो 60 गुणा 5। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समझेंगे तो 137 बराबर 137x बट्टे में गुणा करते हैं तो 300 हो जाता है। अब 137 ये वाला ऊपर आ जाता है और 137 ये वाला नीचे आ जाता है, यहाँ रह जाता है x बराबर, उधर से आ जाएगा तो नीचे वाला ऊपर बराबर और ऊपर वाला नीचे, 137 से 137 कट जाता है, x बराबर 300 इसका आंसर आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कौन सा 33वां सवाल। तो बहुत कठिन सवाल है, इसके लिए इसको समझना है, जादुई सवाल लगेगा आपको। 33वां सवाल है, यादृच्छा रीति से पसंद किए गए लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष के लिए नीचे की घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है उस वर्ष में 52 रविवार हों, उस वर्ष में 53 रविवार हों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो लीप वर्ष ना हो तब कितने 52 सप्ताह होते हैं और कुल दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले पूछा है घटना ए, यहाँ लिखेंगे उस वर्ष 52 रविवार हों। ओके, अब हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं कि 52 सप्ताह में कितने, तो 52 गुणा 7, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दूनी 14 हासिल आई 1, 7 पंजे 35 और 1 36, तो 365 दिन में से 364 दिन होते हैं, यानी एक दिन जो होता है वो 53 बार आ सकता है बराबर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि तो उस वर्ष में 52 रविवार हो तो 7 में से एक दिन घटा दो। ओके, तो बाकी का कितना आया 6, कोई भी 6 सप्ताह में कोई भी 6 दिन जो होते हैं सोमवार मंगलवार वो 6 बार आएंगे, वो क्या बोलते हैं वो आते हैं 6 दिन, बाकी का एक जो बार है तो 6 कोई भी बार ऐसे हो सकते हैं जो 6 बार क्या बोलते हैं 6 बार 52 बार आ सकते हैं, बल्कि एक ही बार जो है यानी एक दिन जो है वो 53 बार आ सकता है। तो हम लोग लिखते हैं घटना पी ए बराबर घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम बराबर। तो कितना लिखेंगे 6, कितने दिन में से 7 दिन में से कोई 6 दिन जो है वो 52 बार आएगा बराबर। तो ये इसका आंसर हो गया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं अगला, तो घटना हेडिंग डालते हैं, दूसरा वाला सवाल है घटना बी क्या हेडिंग है, उस वर्ष में 53 रविवार हो, तो रविवार हो। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे 365 में से 364 घटाते हैं तो एक ही दिन बचता है बराबर। कोई भी एक बार ऐसा होगा, यानी जो बार आते हैं सोमवार मंगलवार वो 53 बार ही आ सकता है। तो मान लो कि वो रविवार ही है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पी बी बराबर घटना, तो घटना बी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ओके, तो घटना बी के परिणाम है 1 और कुल दिन कितने हैं 7। तो इस तरह से इसका भी आंसर आ गया है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास क्या है, तो अगला सवाल है कि एक पेटी में 1 से 20 तक नंबर लिखी चिट्ठियां पर्ची हैं, उनमें से एक पर्ची यादृच्छा निकाली जाती है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस चिट्ठी पर अंकित होगी नंबर 1 अयुग्म विषम संख्या, अविभाज्य संख्या हो और 5 के गुणांक हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कुल परिणाम कितना लिखा है 20 तक है, तो कुल परिणाम 20 है। अब यहाँ पर नंबर 1 डाल के लिखते हैं घटना
ए। तो घटना ए में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ लिखा है ना अयुग्म संख्या हो, अयुग्म संख्या हो मतलब विषम संख्या हो। तो विषम संख्या कहाँ से आ सकती है? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, 15, 17, 19 ऐसे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो घटना ए के परिणाम कितने हैं? 10 है। तो यहाँ पर पी ए लिखेंगे, घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना ए के परिणाम हैं 10 बट्टे में कुल परिणाम कितने हैं? तो कुल परिणाम हैं 20। 10 एकन 10, 10 दूनी 20, बराबर। अब हम यहाँ पर डालते हैं दूसरा, घटना बी, हेडिंग डालते हैं। घटना बी में क्या है? अविभाज्य हो, ओके, अविभाज्य हो। तो यहाँ पर लिखते हैं अविभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो एक को अविभाज्य नहीं समझते हैं, तो 2, 3, 4 तो किसी और के पाड़े में आता है, 5 किसी के पाड़े में नहीं आता है। जो किसी के पाड़े में नहीं आता हो उसे अविभाज्य संख्या कहते हैं, ओके। और यहाँ पर कहते हैं 5 पर 7 नहीं आता है किसी के पास में, 8 तो आता है 2 के में, 4 के में, 9 भी आता है 3 के में, 10 भी आता है, 11 नहीं आता है किसी के पाड़े में, 12 भी आता है, 13 नहीं आता है, 14 आता है, 15 आता है, 13, 17 नहीं आता है, 18 आता है, 19 नहीं आता है। तो यहाँ लिखेंगे घटना बी के परिणाम, घटना बी के परिणाम कितने होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे घटना बी के परिणाम होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। तो यहाँ लिखते हैं पी बी बराबर घटना बी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ओके। घटना बी के परिणाम कितने हैं? 8, टोटल है 20, काट सकते हैं? बोले हाँ। कितना होता है? तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा कितना? तो यहाँ होता है 4 एकन 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तीसरा करते हैं, तो तीसरे में क्या है हमारे पास? घटना सी। घटना सी में क्या है? तो लिखेंगे 5 का गुणांक, बराबर। 5 का गुणांक यानी 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ओके। तो घटना सी के परिणाम कितने होते हैं? 4, ओके। घटना सी के परिणाम कितने होते हैं? 4। पी सी बराबर घटना सी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, बराबर। घटना सी के परिणाम कितने हैं? 4, कुल परिणाम कितने हैं? तो 20, 4 एकन 4, 4 पंजे 20। तो ये इसका आंसर आया।